केयर होम उम्मीद का एक नया सफर। This is my message to the society and especially to Kolkata police working in this field for last 40 years. This is only disease in the whole world which is terminal in the sense is one of the highest killer diseases at the moment and all over the world, and at the same time this is probably the only disease where you get punishment as treatment. जी हाँ, 2 साल पहले साइबल सान्याल और शोमो शुभ्रो सेन गुप्तों की सोच ने मिलकर गड़िया में स्थित केयर होम नामक संस्था को जन्म दिया, जहां शराब की लत से जूझ रहे युवाओं का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। यहाँ न केवल मानसिक बीमारियों का इलाज होता है, बल्कि HIV प्रिवेंशन और शराब की लत से जूझ रहे युवाओं के जीवन में नई रोशनी लाई जाती है। इस संस्था के साथ कई सारे साइकाइट्रिस्ट और जनरल फिजिशियन भी जुड़े हैं, जो कि मरीजों का सुचारू रूप से इलाज करते हैं। यहाँ न केवल मरीजों का इलाज किया जाता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाया जाता है। बता दें, शराब के लत में फंसे युवाओं का समाज में सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पाता है। उन्हें अक्सर अपमान और कठोर शब्दों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केयर होम में मरीजों को न केवल शारीरिक रूप से ठीक किया जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी उनका भली भांति इलाज किया जाता है। यहाँ कई सारे मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे हैं। इसलिए केयर होम अब सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार इनकी मदद करे, ताकि ये बड़े स्तर पर और ज्यादा मरीजों का इलाज कर सके। बता दें, साइबल सान्याल का इस कार्य में 35 सालों से अनुभव है और इस तरह वे मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। My name is Raja and I'm a certified addiction counselor. And also at the same time a recovering addict, being clean for few years now and been working in this field for last 40 years or more. So, I'm enormously grateful to this project as a whole, being whoever it is, Kolkata police or, other people who have thought about all these things. This is only disease in the whole world which is terminal in the sense is one of the highest killer diseases at the moment and all over the world, and at the same time this is probably the only disease where you get punishment as treatment as a whole. Stigma Sangram was talking about, even the families who are suffering because of the addict, they don't know what that disease is a disease. So the work is thankless, not only thankless, it is tiresome, and it takes a lot of wholeheartedness to deal with these clients. 6 months of treatment, into treatment, you have heard all about that, they have said. But once they goes out, the real tough, journey begins. So we try to introduce them to the self-help groups where, you get thousands and thousands of addicts, staying clean outside in a community, in a configuration. We try to help them get introduced there, and hopefully all of them would go, and all of them who had gone before are clean at the moment. Living life on a daily basis, being productive, being responsible, and also at the same time acceptable in their own society and the community, and the whole people around as a whole. एक मैसेज समाज को भी है और खास करके कोलकाता पुलिस को के लिए है ये मैसेज कि अक्सर जो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनका एवरेज एज 22-23 साल से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक होता है अक्सर ऑन एन एवरेज। अब ये जो आते हैं इनके पास कोई काम नहीं है, काज नहीं है, और ये एक बीमारी का एक तो कोऑकरेंस है जिसको बोलते हैं ASPD, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते हैं। सुधार अपना जीवन में तो आ ही जाता है 6 महीने में, समझ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं, परिवार भी समझ लेता है, सीख लेता है। लेकिन कोलकाता पुलिस अगर कोई वोकेशनल या आफ्टर ट्रीटमेंट कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का ऊपर सोचे तो बहुत अच्छा होगा। तो सब लोग एक जगह में बैठ के कुछ सीख के अपना जीवन में सर्टिफिकेट का बर्दो कामकाज लेके अपने जीवन को संवार सके, क्योंकि बहुत अर्ली मैरिज ये लोग को हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है। तो सब मिला के फैमिली इज डीप शिट, माने बहुत अच्छा बाजे प्रॉब्लम में चला जाता है।
This is my message to the society and especially to Kolkata police की please आप लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सोचना चालू कीजिए। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।